हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी के लिए जितने भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, लगातार कमेंट पे कमेंट कर रहे थे कि साइंस के लिए भी वीडियो बना दीजिए, साइंस की बुक सब कुछ बता दीजिए, साइंस को कहाँ से पढ़ें कहाँ से नहीं पढ़ें। आपको देख रहे होंगे मेरे पास इतनी सारी बुकें हैं और भी हैं, ये बुकें हैं यहाँ पे, और ये सारी बुक मैंने ले रखी हैं। इसमें आपको सब कुछ डिटेल में बताया जाएगा, आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, कौन सी सब बुक लेनी है। सारी बुक आपको नहीं खरीदनी है। इसमें जो एकदम जिससे आरआरबी 2024 के अंदर क्वेश्चन पूछे गए ज़्यादा से ज़्यादा, वो बुक आपको फॉलो करनी है। और सब कुछ एनालाइज करके मैंने, और जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं आरआरबी के 2024 के अंदर, 2025 के अंदर, जहाँ भी साइंस आई है उसका पूरा निचोड़ देख करके, जहाँ से क्वेश्चन बने सब कुछ देख करके आपको बुक बताई जाएंगी। और आप जितना बताया जाए उतना कर लेना, आपका सिलेक्शन मतलब ग्रुप डी के अंदर कोई नहीं रुक सकता। 25 क्वेश्चन आएंगे तो 25 में से आपको कम से कम 22-23 का टारगेट लेके चलना है, तभी यहाँ पर कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। और उससे पहले, मैं आगे बढ़ने से पहले एक बात बता दे रहा हूँ। अब कोई भी एग्जाम क्लियर करने में सबसे ज़्यादा अहम रोल होता है मॉक टेस्ट का। और तो इस टाइम मॉक टेस्ट की टेक्स्ट बुक पर सेल चल रही है। 27 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक सेल चल रही है। ज्ञान रात्रि ऑफर चल रहा है। टेक्स्ट बुक पास प्रो 351 रुपये में मिल सकता है आपको, और पास प्रो मैक्स 439 रुपये में मिल सकता है। 800 प्लस एग्जाम देखने को इस पर मिलेंगे। और इसमें भी सेक्शनल मॉक आप अलग से लगा सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, टॉपर के साथ कंपेयर कर सकते हैं अपने आप को कि आपके टॉपर से कितना मतलब अच्छे से मॉक दे पा रहे हैं, कितना आपका स्कोर हो रहा है, कितना नहीं हो रहा। और आप किसी भी सेक्शनल मॉक देने के बाद उसमें एनालिसिस कर सकते हैं किस पोर्शन में आप वीक हैं, किस टॉपिक में आपके वीक है, उसमें सबको सुधारने के लिए आप इस पर टेक्स्ट बुक जो सेल चल रही है इस टाइम, आप इसको जाकर के जरूर खरीद लें, जिससे कि आपको जो आने वाले ये रेलवे के एग्जाम है, अदर एग्जाम है, सभी आपको यहाँ पर मॉक देखने को मिले। सेक्शनल मॉक लेटेस्ट 2024 के सभी यहाँ पर सेक्शनल मॉक देखने को मिल जाएंगे। तो आप जाकर के यहाँ पर माई कूपन कोड भी यूज कर सकते हैं, NBBS। बी बॉय वाली है, बी बैन वाली है। NBBS यूज करोगे तो आपको 12% का ऑफ और मिल जाएगा। तो आप जाकर के मैंने चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया, वहाँ पर जाकर के ज्वाइन करोगे तो आप इस सेल का फ़ायदा ले सकते हो। और सेल बार बार नहीं आती है, इसलिए अभी एग्जाम भी लगे हुए हैं, तो आप जाकर के जल्दी से जल्दी यहाँ पर खरीद लें, ज़्यादा अच्छा होगा। तो आइए मैं बात करता हूँ ग्रुप डी पर। और ग्रुप डी के जितने भी जो अभी पेपर देने वाले सभी स्टूडेंट, 1,08,00,000 स्टूडेंट पेपर देगा, और काफ़ी ज़्यादा संख्या है ये। तो आपको साइंस के लिए देखो मैं बुक बताऊँ, देखो ये वाली जो बुक आती है आपको यहाँ पर मैं फ्रंट कैमरे से वीडियो बना रहा हूँ तो आपको उल्टा दिख रहा होगा बुक। तो यहाँ पर ये बस सामान्य विज्ञान की बुक है, 15,000 प्लस 30 वर्षों के प्रश्न है, ये खान सर की बुक है। और इसमें आप देख रहे होंगे ये जितने भी इसमें क्वेश्चन है अभी तक के आए हुए सभी इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं रेलवे के। लेकिन मैं कहूँगा आपको यह बुक लेनी है, आपके पास है या नहीं है, ये प्रैक्टिस करने के लिए बुक है। जितनी भी आपको जैसे थ्योरी पढ़ते हैं और थ्योरी के बाद क्वेश्चन देखते हैं तो आप कहाँ से प्रैक्टिस करें, तो उसके लिए बेटर है। एस के साथ सर की भी बुक आती है सामान्य विज्ञान की, जो कि सबसे रेलवे के अंदर भाई रेलवे के राजा कहलाए जाते हैं, और इनकी काफ़ी अच्छी बुक है। तो आप इस बुक को भी ले सकते हैं। और मैं अभी बताऊँगा कि आपको कौन सी बुक लेनी है। इनमें से काफ़ी बुक दे रहा है। यूथ 2024 की ये प्रश्न आते हैं, इसमें सॉल्व पेपर है, सब कुछ दे रखा है टीसीएस के पैटर्न पर। इसमें अब तक के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए सभी क्वेश्चन है इसमें। और आप देख रहे होंगे ये मैंने अच्छे से पूरी बुक लगा रखी है। और इसमें इसका पूरा आपको मैं इसके लिए शॉर्ट नोट्स दे दूंगा, जो कि आपको ये पूरी बुक ना पढ़नी पड़े। इसमें काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए इतनी मोटी बुक बन गई है ये। और एनसीईआरटी का निचोड़ भी आता है, जैसे कि अभी एसके जैसा ने निकाला है एनसीईआरटी का निचोड़, तो आप उस बुक को भी ले सकते हैं, मार्केट के अंदर मिल जाए, नहीं तो ऑनलाइन बुक ऑर्डर कर लेना। एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है। 9th और 10th की आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ के गए तो आप सोचिए वहाँ पर जो 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 में से आपका 20 करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आपको ये बुक ले लेनी है। और मैं आपको बताऊं, सामान्य विज्ञान के लिए आपने अगर कोई भी टीचर से अभी तक पढ़ाई नहीं करी है तो आपको मतलब अच्छे से कोई भी टॉपिक है, बायोलॉजी है, कुछ भी केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, उसमें से अच्छे से आपको समझ में नहीं आएगा तो टीचर की वीडियो जरूर देखें। और किसी का भी बैच ले रखा है तो उससे पढ़ने के बाद, और बैच भी नहीं ले रखा तो यूट्यूब पर लगातार क्लासें पड़ी हुई हैं। हर चैप्टर की खान सर ने भी डाल रखी है, प्ले लिस्ट होंगी एस के सर की भी है। चैप्टर वाइज जैसे जैसे आप पढ़ते जा रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं या बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो आप सर्च करोगे तो वहाँ पर यूट्यूब पर भी 1-1, 2-2 घंटे की क्लास मिल जाएंगी। वहाँ से चैप्टर को समझना है, फिर आपको बुक से आराम से उसकी थ्योरी पढ़ लेनी है। पढ़ने के बाद फिर पीवाईक्यू लगाने, चैप्टर वाइज पीवाईक्यू इस बुक में भी दे रखे हैं, यूथ पब्लिकेशन की में, इसको भी लगा लेना है। मैं इस बुक की क्यों कह रहा हूँ, ये बुक मैंने अच्छे से पढ़ी है और पूरा बुक को अच्छे से एनालिसिस किया। और इसमें से जितने भी क्वेश्चन है रिपीटेड, मैंने उनको छोड़ करके एक शॉर्ट में नोट्स बना रखे हैं। और जो शॉर्ट नोट्स हैं वो नितिन बॉस गाइड करके चैनल पर मैंने डाल रखे हैं। इससे पहले भी ईएलपी का पेपर हुआ था, टेक्नीशियन का हुआ था, आरआरबी जेई का हुआ था, उसमें भी डाल रखे थे। तो आप वहाँ से जाकर के उन पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आपको नहीं मिलेगी तो मैं दोबारा से पीडीएफ बना करके डाल दूंगा। आपको फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, उसको आपको इस बुक को पूरा नहीं पढ़ना पड़ेगा। और इस बुक को जब आप पढ़ोगे, पहले मेरे
नोट्स पढ़ लेना, उसमें सब कुछ लिख रखा है मैंने, सब कुछ डिटेल में लिख के बना रखे हैं। कुछ पतले पतले 10 से 12 पेज होंगे, उसमें पूरा खत्म कर रखा है फिजिक्स और केमिस्ट्री को। मतलब आप उसको पढ़ोगे फिर इस बुक को लगाओगे तो एक एक क्वेश्चन आप अच्छे से कर पाओगे। तो थ्योरी के लिए एसके झा सर की बुक ले सकते हैं, आपको जिस टीचर की बुक अच्छी लगती है। मैं ये नहीं कह रहा किसी का मैं यहाँ पर प्रचार कर रहा हूँ, आपको जिस भी टीचर की बुक अच्छी लगती है उसकी बुक ले करके, इतनी सारी बुकें हैं, ये मैंने सब बता रहा हूँ, इसलिए आपको इतनी सारी बुक नहीं लेनी, बुक एक ही पढ़नी है और बार बार पढ़नी है। और प्रैक्टिस के लिए एक सॉल्व पीवाईक्यू की बुक ले लेनी है, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती रहे। जैसे कोई चैप्टर पढ़ा है आपने तो उसका फिर पीवाईक्यू होने ही चाहिए, और उसके लिए आपको मॉक लगातार देने होंगे। आरआरबी ग्रुप डी के अभी तक जितने भी 2022 में पेपर हुए हैं उसके पूरे मॉक देने आपको, सबसे पहले सेक्शनल मॉक भी देने, रीजनिंग का है और साइंस का है और मैथ का है, ये आपको सेक्शनल मॉक देके भी चलने। और सबसे ज़्यादा इसमें साइंस का रोल इसलिए रहेगा, साइंस में जो अच्छा अटेम्प्ट कर लेगा उसी का सिलेक्शन हो जाएगा। मैथ और रीजनिंग तो सभी स्टूडेंट ज़्यादातर करते हैं, टेक्नीशियन में देखा है होगा 93, 95, 98 तक नंबर लेके आए थे। वो सब कौन से स्टूडेंट थे जिन्होंने 40 नंबर की साइंस आई थी, 40 में से कम 38, 40 में 40 क्वेश्चन करे थे, क्योंकि उन्होंने एनसीईआरटी पर अच्छी सी पकड़ थी, उन्होंने 9th 10th की एनसीईआरटी का पूरा निचोड़ अच्छे से निकाल करके अपनी तैयारी कर रखी थी। और जिन्होंने 9th 10th की एनसीईआरटी नहीं पढ़ के गया, डिक्टो के डिक्टो वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आपको भी अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़ पा रहे तो मार्केट के अंदर एनसीईआरटी पैटर्न पर काफी अच्छी बुक है, उनको आप पढ़ सकते हैं, तो आप अच्छे से साइंस के क्वेश्चन कर पाएंगे। और ऐसा नहीं आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, कोई भी चैप्टर पढ़ें कि चैप्टर पढ़ने के बाद कोई भी बायोलॉजी का पढ़ रहे हैं या कुछ भी पढ़ रहे हैं, कोष का पढ़ रहे हैं, ऊतक पढ़ रहे हैं, आनुवंशिकी पढ़ रहे हैं और जैव विकास पढ़ रहे हैं, वर्गीकरण, जंतु जगत उसका वर्गीकरण, ये सब पढ़ रहे हैं, तो इनका एक एक चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो आपको पीवाईक्यू की बुक इसलिए कहता हूँ कि रेलवे की पीवाईक्यू की बुक होनी चाहिए, यूथ पब्लिकेशन की आती है, उसमें काफ़ी पीवाईक्यू दे रखे हैं। ग्रुप डी के अंदर एनटीपीसी, एएलपी, यहाँ जहाँ तक रेलवे में सभी क्वेश्चन अब तक पूछे गए सभी देखने को मिल जाएंगे। तब आप एक चैप्टर को थ्योरी पढ़ लोगे, उसके बाद क्वेश्चन लगाओगे तो आपको पता चलेगा कि हम कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। तो आपको यूथ पब्लिकेशन की 2025 की लेटेस्ट बुक होंगी अभी मार्केट में, 2025-24 में जो एग्जाम हुए हैं उसके क्वेश्चन तो आपको देखने को नहीं मिलेंगे। एसके झा सर की बुक्स में अपडेट कर दिए हैं, एलपी के और टेक्नीशियन के जितने क्वेश्चन आए थे उसमें आप मिल जाएंगे आपको। यूथ पब्लिकेशन की पीवाईक्यू लोगों तो उसमें बहुत पहले के 2018 में आई हुई रेलवे की भर्ती है, एनटीपीसी की, एएलपी की, इसके सारे सभी क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे पीवाईक्यू। तो आपको पीवाईक्यू से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि रेलवे का पेपर देना रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, साइंस के अदर एग्जाम के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आप पीवाईक्यू कर लोगे तो आपका कॉन्फिडेंस जो है बहुत हाई होगा और अच्छे से मॉक में स्कोर कर पाओगे। यहाँ सोचिए 80+ स्कोर नहीं मॉक में कर पाए तो वहाँ 70-75 नंबर लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आपको यहीं से प्रैक्टिस करके चलनी है, मॉक टेस्ट लगातार देने। ऐसा नहीं करना कि 10 से 12 दिन पहले आपकी नींद खुल रही है फिर मॉक दे रहे हैं, तो उसमें दिक्कत हो जाती है, फिर मॉक लगा भी नहीं पाते। तो सिलेबस कभी भी किसी का कंप्लीट नहीं होता, जो मॉक लगा कर नहीं जा रहा होता है तो उससे समझ लीजिए वो सिलेक्शन से काफ़ी दूर होता है। जितने भी स्टूडेंट सिलेक्शन ले रहे हैं, कुछ अपवाद होते हैं जो मॉक नहीं लगाते डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाता है, उनकी कह नहीं सकता, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट जितना भी अच्छा स्कोर करते हैं वो मॉक लगाने के बाद ही स्कोर करते हैं। आपको अभी से लगातार सेक्शनल मॉक मैथ रीजनिंग को तो देना ही है, साइंस को आपको थ्योरी बेस्ड पढ़ के पीवाईक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, तभी आप साइंस में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और साइंस के लिए पीवाईक्यू की यूथ की बुक ले लेना और उसमें पीवाईक्यू मिल जाएंगे, उसकी प्रैक्टिस करना। थ्योरी के लिए एसके झा सर की बुक ले लेना, साइंस मैग्नेट वाले सर की बुक आती है, काफ़ी खान सर के नोट्स भी आते हैं पीडीएफ फॉर्म में, उनको ले लेना। उनसे पढ़ के थ्योरी को समझने के बाद तब जा करके आप पीवाईक्यू लगाओगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। हर चैप्टर को डिटेल में समझना, एक 2 घंटे की काफ़ी क्लास है यूट्यूब पर फ्री पड़ी हुई है। किसी का बैचलर रखा है तो आप पहले उससे थ्योरी पढ़ें, जल्दी से जल्दी 2 की स्पीड पर थ्योरी को खत्म करते हुए प्रैक्टिस करें, तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है। बाकी मैं डेली टारगेट वीडियो आपको दूंगा, उससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। और आप टारगेट जब कंप्लीट करोगे, चैप्टर वाइज में टारगेट देता रहूंगा, मैथ है, रीजनिंग है, साइंस है, जिससे कि आप खुद से टारगेट को कंप्लीट नहीं कर पाते। आपको जैसे मैं टारगेट दूंगा उससे आप अपने सिलेबस को बहुत तेजी से खत्म करोगे। और प्रैक्टिस के लिए भी मैं टाइम बचाऊंगा, मॉक टेस्ट के लिए भी डेली अपडेट दूंगा, टारगेट में डेली सेक्शनल मॉक भी दूंगा। उसके लिए बाकी बाद में जितना भी टाइम बचेगा 20 दिन कम से कम बचाएंगे, उसमें रिवीजन धुआंधार चलेगा। टारगेट आपको 20 से 25 दिन में पूरा सिलेबस आपको खत्म करा दिया जाएगा मैथ रीजनिंग साइंस का। तो आपको हैवी टारगेट मिलेंगे और आपको टारगेट कम से कम 10 से 12 घंटे पढ़ने के बाद ही कंप्लीट कर सकते हैं। ऐसा इतना सिंपल नहीं है मेरे टारगेट कंप्लीट करना। और जिसने मेरे टारगेट कंप्लीट कर लिए उसकी जॉब पक्की है, क्योंकि एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट में काफ़ी अच्छे से टारगेट दिए थे, जिन्होंने पूरे करे थे वहाँ पर 70-80 नंबर तक स्कोर कर रहे थे। 2-4 क्वेश्चन तो जीके है तो गलत हो ही जाते हैं, उसकी तो देखो कह नहीं सकते, सबके ही होते हैं। तो ठीक है, ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, उसके बाद मैं आप टारगेट की वीडियो लगातार दूंगा आपको। तो नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।